देखिए, एक्शन एंड प्रेयर, ये है आज का विचार। कर्म और प्रार्थना। ठीक है, चलिए। अभी कुछ दिन पहले एक फिल्म आई थी, वो KGF 2। उसमें मैंने देखी तो नहीं पिक्चर, लेकिन वो एक सीन जो है वो कई बार दिखाते रहते थे टीवी पे कि एक बच्चे से एक आदमी पूछता है कि क्या चाहिए रे तुझे। एक बच्चे से एक आदमी पूछता है कि क्या चाहिए रे तुझे, तो वो क्या बोलता है? दुनिया। दुनिया। अबे तुझे क्या चाहिए? ये अबे सच बोल। हमसे अगर पूछता तो हम क्या बोलेंगे? अबे यार, नशा। हम मांगेंगे पुड़िया। हमसे अगर वो पूछ लेता था ना क्या चाहिए रे तुझे, तो हम कहते यार पुड़िया, बढ़िया चाहिए पुड़िया और सुल्फा, शराब, गांजा। ओए अबे यार, तुम लोग क्यों मेरे ऐसा ना करो यार। फिर तुम लोग, हम लोग क्या मांगते? पुड़िया, नशा। तुझे क्या हो गया? उधर नहीं चढ़ते। एरिया है वो, समझे? एरिया में जाना मना होता है, समझा? एरिया मत जाना। तो हम लोग मांगते पुड़िया, नशा। मैं आप लोगों की तो नहीं, मेरी एक स्टेज ऐसी थी, मेरे जीवन में एक समय आ गया था कि अगर वो मेरे से मांगता, कोई आदमी ऐसा बोलता बाई दी वे, तो मैं उसको यही कहता कि यार तुम मेरा ना खाने पीने का जुगाड़ कर दो जिंदगी भर का। एक समय की बात बता रहा मैं, एक मेरी लाइफ में एक स्टेज ऐसी आ गई थी। मुझे और किसी चीज से कोई लेना देना था ही नहीं। शराब के अलावा शराब चाहिए थी मुझे बस, है ना? और ये स्टेज जो होती है ना, ये सबके जीवन में आएगी। किसी के जिंदगी में पहले आ जाती है, किसी की जिंदगी में बाद में आती है, पर आती जरूर है। क्योंकि ये तो यात्रा का एक पड़ाव है ना। अब आप जाओगे अगर कानपुर से लखनऊ, या तो बीच में एक दो स्टेशन है, वो तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे, बदल तो जाएंगे नहीं वो, है ना? तो ऐसे ही जब आप इधर से उधर की यात्रा कर रहे हो आप सब, तो इसमें एक स्टेशन ऐसा आता है जहां पर जाकर आपसे वो कुछ पूछेगा कि क्या चाहिए तुझे, तो आप पता है यही बोलोगे और कुछ नहीं चाहिए। माँ बाप, भाई बहन, पत्नी, बच्चे, जॉब, पैसा, कपड़ा, कुछ नहीं, खाना कुछ भी नहीं चाहिए, भाई मुझे ये चाहिए। ये क्रॉनिक स्टेज पे बता रहा हूं मैं आपको, मैं तो वहां से गुजर के आ चुका हूं। मेरी तो मानसिक स्थिति ऐसी हो गई थी, है ना? और ये यात्रा का पड़ाव है। जो लोग इस यात्रा में चल रहे हैं वो आएगा जरूर, और जब ऐसी स्थिति हो जाएगी ना, तब भगवान ही बचा सकता है आपको भी और आपकी फैमिली को भी। रहते तो आप फैमिली में ही हो ना, कहीं उधर तो नहीं रहते। हाँ, तो हम तो उधर से भगवान निकाल के ले आया, पर सबको नहीं निकालता है वो, या सबको पता ही नहीं चलता कि वो निकाल रहा है भगवान। अबे कौन है ये लोग? 2 उंगली दिखा रहा मुझको, हैं? कहां से आते हैं लोग? आंडा जी लाते हैं। लाता कौन है? आंडा जी जा भाई जा। वो साली इतनी इंपॉर्टेंट बात हो रही है, वो यूं दिखा रहा मुझे। कौन है लोग? पता कर तू। काम आएंगे तेरे।
तो ये अंतर है हम में और उसमें, केजीएफ में। वो कह रहा दुनिया चाहिए, हम कह रहे पुड़िया चाहिए। सच्चाई बता रहा मैं आपको, है ना, सच्चाई। तो ये जो पुड़िया है हमको जो चाहिए होती है, ये ऐसा ही नहीं आ जाती है हमारे जीवन में। उसको पाने के लिए हमें कुछ कर्म करना पड़ता है, कुछ प्रार्थनाएं भी करनी पड़ती है, या वैसे आ जाती है? उड़ते हुए तो आ जाती नहीं, आपके पाइप उड़ता हुआ आ गया, पन्नी उड़ती हुई आ गई, है ना, और आप बैठ गए। ऐसा तो होता नहीं है। कुछ आपको कर्म करना पड़ता है, कुछ आपको प्रार्थनाएं करनी पड़ती है। तब आपको क्या होता है कि आप अपने उद्देश्य तक पहुंचते हो। जो आपका उद्देश्य है, गोल है, कोई सा भी गोल हो, XYZ गोल चाहे कुछ भी हो, वहां तक पहुंचने के लिए अब हमारे मामले में अलग है ना। और जनरली क्या है कि गोल तक पहुंचने के लिए आदमी को कर्म भी करना पड़ता है और प्रार्थना भी करनी पड़ती है। और इससे भी पहले एक काम करना पड़ता है। अच्छा, अच्छा। ऐसे तो फिर बहुत सारी चीजें आ जाएंगी भाई जान। इससे भी पहले एक चीज होती है, उसको कहते हैं आपको प्लान बनाना पड़ेगा। अब प्लान भी तो आप कभी बनाओगे जब इच्छा होगी ना, बात तो घूम फिर के वहीं आ जाती है। समझ रहे हैं? पहली चीज हो गई प्लान, दूसरी चीज हो गई कर्म, तीसरी चीज हो गई प्रार्थना, और चौथी चीज हो गई गोल। तो गोल जो भी हो आपका XYZ, गोल को प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले प्लान बनाना पड़ेगा। फिर उस प्लान को धर के, ऐसे नहीं कि तकिए नीचे रख के सो गए, ऐसा आप करते हैं हम लोग। एक्शन करना पड़ेगा। अबे हाँ, अच्छा बोला। प्लान तो बना लिया, अब उस प्लान को क्या एग्जीक्यूट करना होता है। उसको एग्जीक्यूट करो यानी कि क्रियान्वित करना होता है। प्लान को कर्म यानी कि आपको क्रियान्वित करना है, एग्जीक्यूट करना है। प्लान बना के सो नहीं जाना है। प्लान तो बना लिया, अब उसको तकिए के नीचे रखा, उस प्लान को आप एग्जीक्यूट करिए, क्रियान्वित करिए, तो वो कर्म से होएगा आपके, है ना। हम लोग बहुत कर्मशील आदमी हैं, पता ही आप लोगों को। हम लोग कितने कर्मशील हैं तो सभी जानते हैं। हम लोग तो हैं कर्मवीर, आगे पता नहीं क्या शब्द आते हैं, है ना। अब कर्म तक तो आ गए हमारे पास, प्लान भी और हम एक्शन भी कर रहे हैं। अब हमको प्रार्थना की क्या जरूरत आ पड़ी? देखो वो समझ गया, हाँ भाई ये समझ गया लौंडा, यहां से रहा ना ना बेटा, देख इसने पकड़ ली बात। मैं रोज आग बोलता हूं ना कि मैं तो स्टैंड अप कॉमेडियन हूं, बोलता हूं ना। देखा, उसकी समझ में आ गया, उसको हंसी आ रही है, क्योंकि वो समझ गया सारी कहानी। बेटा तू जड़ तक समझ गया। अबे कोई बात नहीं, हंसी तो दिया तुमने, और क्या कर दिया है? तो बात हुई होगी हंसने वाली, और हंसने ही वाली बात है यार। ये कोई वो थोड़ी ना है, ये हंसने की ही सामग्री बता रहा मैं आपको। कर्म प्रार्थना हमको क्यों करनी है? प्रार्थना की क्या जरूरत आ पड़ी? अबे कर्म तो तू कर ही रहा था, कर्म ही तो करते हैं, है ना। सही दिशा में जाए या सही जगह पे जाए, ये किसने बोला? हाँ तू बेटा नाम बता। चुप, अनिल कुमार। जटाऊ हो सकता है। हाँ अनिल कुमार। कहाँ से आया बेटा तू?
रामनगर नैनीताल। क्या बोला था तूने? सही दिशा में जाए, सही जगह हाँ। जाए, वहाँ जाए। हम लोग प्रार्थना इसलिए करते हैं, बिल्कुल सही बोला इस बालक ने, क्योंकि हमारे पास ना हमको दिशा नहीं है, हमारे पास दिशा नहीं है। हम लोग ऐसी मिसाइल्स हैं, बारूद तो है, पावर भी है, पर कोई डायरेक्शन नहीं है। और डायरेक्शन अगर है भी तो वो नेगेटिव है। हम भगवान से प्रार्थना क्यों करते हैं कि आप हमको डायरेक्शन दो कि जो हम कर्म कर रहे हैं इसको डायरेक्शन दो। और हमारी डायरेक्शन क्या है फिलहाल? अबे क्या बात है यार, चुप नहीं कर बेटा, ओए देख, हम कोई भी काम गोल को पाने के लिए 3-4 चीजें होनी बहुत जरूरी है। इसको 4 Ds बोलते हैं, 4 Ds। पहली चीज होती है डिसिप्लिन। कोई भी गोल हो XYZ, आप उसको पार 3-4 चीज होती है। पहली होती है डिसिप्लिन, यानी अनुशासन। दूसरी होती है डेडिकेशन, दृढ़ता। तीसरी होती है डिटर्मिनेशन, यानी एक समर्पण। और चौथी होती है डायरेक्शन, निर्देश। निर्देश। डायरेक्शन माने डायरेक्शन होता है, ठीक है। अब हम लोग का जो देखो, हम लोगों का डिसिप्लिन कितना था, हम लोग अनुशासन से करते थे अपना काम, जो भी करते थे। इंटरनेट साथी अगर है व्यवस्था तो, है ना, हर जगह, नहाने से पहले, हगने से पहले, ऑफिस में जाने से पहले, गाड़ी चला, एक अनुशासन था, एक डिसिप्लिन था कि इस समय तो इसको करना ही है। अब चाहे वो करने के लिए हमें कुछ भी करना पड़े, है ना, ये डिसिप्लिन होता है कि ये करना है तो करना है। ऑब्सेशन, डिसीजन, ये डिसिप्लिन है। डेडिकेशन, दृढ़ता के साथ करते थे। डिटर्मिनेशन, पूरा समर्पण था। डायरेक्शन हमारी जो थी ना, उस वजह से हम लोग यहां बैठे हैं। हमारी डायरेक्शन गलत थी। नहीं, हम लोग के अंदर पूरी क्षमता है, मिसाइल में पूरा बारूद है। देखा संजय दत्त को, जिस समय उसने नशा छोड़ा, क्या उसने बॉडी बनाई थी। और भी ऐसे बहुत सारे हैं, क्योंकि वो दृढ़ता, वो अनुशासन, वो सब कुछ है हमारे पास, डायरेक्शन नहीं है। और डायरेक्शन जो है वो, उसके लिए हमें प्रार्थना करनी पड़ती है 11वें कदम में। सब कुछ है हमारे पास, डायरेक्शन नहीं है, पॉजिटिव डायरेक्शन नहीं है। और अगर हमको डायरेक्शन सही मिल जाएगी तो हम गोल पे चले जाएंगे। अभी हमारा गोल क्या था? नशे की प्राप्ति। जीने के लिए नशा करना, नशा करने के लिए जीना। देखो ये सच्चाई है। अभी आप लोग समझ नहीं रहे हो, अभी आपकी समझ में आएगा भी नहीं, है ना। बहुत सारी चीजें जो है ना, वो उम्र के साथ समझ में आती हैं। कैसे कैसे आती है पता है? ध्यान रखना, छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा जिसको थोड़ा बहुत समझ में आता हो, थोड़ी बहुत चीजें, अगर उसको ये बताओ ना कि ये तुम्हारी मम्मी है, ये तुम्हारे पापा हैं, तो अगर उसमें जरा थोड़ा छोटा बच्चा भी ना, वो पूछ ले अगर बाय द वे कि क्यों है, तो आप बता सकते हो क्योंकि तू बेटा इस महिला की पेट में से आया है, इसलिए तू इसका बच्चा है, तुम्हारी माँ है, वो समझ जाएगा, इतनी बात समझ जाएगा। पर अगर वो ये पूछ ले कि ये मेरा बाप क्यों है, तो आप उसको कितने भी घुमा फिरा के मैनिपुलेशन से समझाओगे भी ना, तो वो समझ नहीं पाएगा उस उम्र में। समझ रहे हैं मेरी बात? वो समझ नहीं पाएगा उसको। हाँ भाई, यार नहीं समझा है ना, चल छोड़ यार। एक उस बच्चे को आप कितना भी इंटेलिजेंट, कितना भी बड़ा शिक्षक हो इस दुनिया का, वो भी अगर समझाएगा ना, अगर बाई दी हुए, पहले तो उससे कह देगा कि नहीं बेटे तेरे मतलब का नहीं है, छोड़, तो नहीं समझ पाएगा। लेकिन मान लो अगर वो टेक्निकली उसको कितना भी
बड़ा शिक्षक है, वो समझाएगा, उसकी समझ में आएगा नहीं। समझ रहे हो? बड़े से बड़ा शिक्षक ट्यूशन लगवा दो आप, उसकी पता नहीं कौन कौन से जो चलते हैं, वो भी नहीं समझ पाएगा। वो 6 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा। लेकिन धीरे धीरे एक उसकी उम्र आ जाएगी, एक उसकी उम्र आ जाएगी धीरे धीरे, जब वो अपने आप उसको पता चल जाएगा, तो देखिए पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये मेरा बाप है तो क्यों है, कोई नहीं बताएगा उसको, लेकिन उसे अपने आप पता चल जाएगा, है ना। ऐसे ही एक दिन आप लोगों को अपने आप पता चल जाएगा कि मैं जो बोल रहा हूं, क्योंकि अभी तो वो तो एक रिचुअल है ना, एक वो है, क्या बोलते हैं कि आओ और यहाँ है, तो होता कुछ नहीं है, तो हम भी जानते हैं। हमसे ज्यादा कौन जानता है इस चीज को? कोई नहीं। लेकिन ये चीज आप याद करोगे और आपको अपने आप पता चल जाएगी ये चीजें जो मैं अभी बोल रहा हूं आपसे। जो हमारा गोल था वो हमें कहां लेके आ गया? यहां ले आया। निकल गए। नहीं तो कितने ही ऐसे होते हैं वो यही बेचारे रह जाते हैं ऐसी किसी जगह पे। ये सच्चाई बता रहा मैं आपको। अभी अगर निकलना है आपको इन सब बवालों से जिंदगी, तो आपको अपने को बदलना होगा। आपको अपने को बदलना होगा। अपने को बदलने का मतलब ये अपना गोल बदलना होगा। अगर आपने अपना गोल बदल दिया, कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं करना है आपको इन सब झंझटों से बाहर आने के लिए, आपको सिर्फ एक ढंग का गोल बनाना है, पॉजिटिव गोल। ऐसा गोल कि आपको और आपके परिवार को उसका फायदा मिले। बस डायरेक्शन है, बस यही डायरेक्शन आपको देखनी है। डिसिप्लिन है आप लोगों के अंदर, देख लो। सभी लोग भूल गए थे, ये लोग फिर से ला रहे हैं। आप आज कुछ नहीं तो कम से कम सुबह ढंग से उठ रहे, नहा रहे, धो रहे, नाश्ता कर रहे, है ना। अब इसको आगे बढ़ाना पड़ा। डेडिकेशन, डिसिप्लिन सब कुछ है हमारे अंदर, डायरेक्शन नहीं है। ये लोग आपको सिर्फ डायरेक्शन दे रहे हैं और कुछ नहीं दे रहे हैं। पहले वाली डायरेक्शन पे हम जो चले तो हम यहां पहुंच गए, अभी सिर्फ डायरेक्शन चेंज करनी है, सब ठीक हो जाएगा, है ना। सबसे पहले आपको प्लान बनाना है कि इस गोल को प्राप्त करने के लिए, मान लीजिए मुझे एक नशा मुक्त जीवन चाहिए, मुझे एक ऐसा जीवन चाहिए जो सामान्य हो, सरल हो, सहज हो, मैं अपने परिवार की जिम्मेदारी उठा सकूं, कुछ मीनिंग हो, कुछ वैल्यू हो, कुछ सार्थकता हो जीवन में, कुछ प्रोडक्शन हो, कुछ क्रिएशन हो, अपने घर को कुछ सुख शांति देना, समृद्धि देना, घर की समस्या। मान लीजिए आप अपना गोल ये बनाते हैं, ये है मेरा गोल, एक नशा मुक्त और रोग मुक्त जीवन, है ना। अब इसके लिए आपको प्लान बनाना पड़ेगा, ऐसे नहीं मिल जाएगा ये। और प्लान जो है वो बहुत सरल है। वो ये है कि अब आपको एक आध्यात्मिक जीवन शैली अपनानी है। प्लान ये है कि अब आपको हमेशा अपने परिवार की इच्छा और जरूरत के बारे में सोचना है, और कोई प्लान नहीं है। पहले प्लान क्या था मेरे पास कि सिर्फ अपने बारे में सोचना है। अपने बारे में सोचने का मतलब अपने नशे के बारे में सोचना है, और कोई चीज के बारे में कोई प्लानिंग नहीं थी मेरी। सारी जो एक्शन है फिर वो वहां से निकलते हैं, अंदर से अपने आप निकलते हैं। क्योंकि जैसा आप प्लान बनाओगे, जो प्लान आप बनाओगे अपने गोल के हिसाब से, जैसा आपने गोल बनाया आपकी सोच वैसे ही हो जाएगी, अपने आप हो जाती है, कुछ नहीं करना आपको। अपने आप ही आपके दोस्त भी बदल जाएंगे, अपने आप ही सब कुछ बदल जाएगा। आप गोल चेंज करेंगे ना, आपके दोस्त भी बदल जाएंगे। आपको बदलने की जरूरत नहीं है, वही आपको छोड़ देंगे या आप उनको छोड़ दोगे।
सब कुछ आपके गोल पे डिपेंड करता है। सोच आपकी अपने आप बदलेगी, अपने आप। ये किताबें पढ़ना और ये मोटिवेशनल वीडियो देख, ये सब बेकार की चीजें हैं, कुछ नहीं होता इनसे। होता क्या है ना, ये फायदा उठाते हैं आपके। आप ये दुनिया भर के मोटिवेशनल वाले और ये फलाने आश्रम वाले, ये क्या है? ये कुछ नहीं, ये सिर्फ आपकी एक तरफ से निर्भरता हटा के अपने ऊपर ले आएंगे। क्या बेटा तुझे मोटिवेट होना हो तो तुझे मेरी जरूरत पड़ेगी, तुझे आश्रम की जरूरत पड़ेगी, है ना, तुझे इसकी वो सुननी पड़ेगी, नहीं तो तू हो नहीं पाएगा। हाँ, सेल्फ मोटिवेशन लो आप, अपने आप को खुद मोटिवेट करो। सेल्फ मोटिवेशन। दूसरे चक्कर में तो अपना डिपेंडेंट बनाएगा, वो तो अपने ऊपर निर्भर करेगा और फिर निर्भरता का फायदा उठाया जाता है। ऐसे नहीं चलता, चाहे कोई भी हो। अपने आप निर्भर बनो, अपना गोल चेंज करो, बाकी सब अपने आप चेंज होएगा, अपने आप चेंज होता चला जाएगा। कुछ नहीं करना है आपको, उसका प्लान भी अपने आप बन जाएगा। जब गोल आपकी प्राथमिकता हो जाएगी तो उसका प्लान अपने आप बन जाएगा। अब उस प्लान को आपको एक्शन करना है, एक्शन क्रियान्वित करना है। वैसे भी ए का मतलब ही ये होता है कि अब आपको अपने एक्शंस को अल्टरनेट करना है, बदलना है। एक्शन तो करना ही पड़ता है। अब अकाउंटेबल होने चाहिए आपके एक्शन, पहले नहीं थे। एक्शन करिए और प्रार्थना हमको करनी है कि ईश्वर हमको डायरेक्शन सही रखना हमारा डायरेक्शन क्या है? फिलहाल की बात बता रहा मैं। डायरेक्शन ये है कि मुझे अपने परिवार की इच्छा और आवश्यकता के अनुसार व्यवहार करना है, ये है प्लान। बस। अब अगर माल पीने का मन करे, जाग भाई पूछ लो अपनी माता जी से, मम्मी का मन कर रहा है, लगा लो वही पुड़िया। अगर वो हाँ बोलती जाओ लगाओ, फिर कोई मन में कुछ रखना ही नहीं अपने, पाप फ्री हो के एकदम टेंशन फ्री होती हो। पिताजी से पूछ लेना अपने, वो बोलते हैं पी लो, बिल्कुल पियो बेटा, हाँ हाँ बिल्कुल पियो जाके। पर यही प्लान है और इससे ज्यादा प्लान नहीं है। वाइफ से पूछ लो, बच्चे से पूछ लो, छोटे बच्चे, बेटा आज पी लो एक बोतल, एक अद्धा। बोलते हैं 5 इतने बड़े बच्चे से पूछो जिसको थोड़ी बहुत अकल होती हो, वो अगर बोल देता हाँ पापा जाओ पियो, पियो। पर अगर वो मना करते हैं तो भाई सोच लो क्या करना है। भाई इतनी प्लानिंग है और इतनी डायरेक्शन है। डायरेक्शन भी है, कुछ नहीं है, यही है कि बस कुछ भी काम करने से पहले अपनी माँ का चेहरा, अपने पिताजी का चेहरा, अपने भाई बहन पत्नी बच्चों का चेहरा अपने सामने ले आओ। कोशिश करो, ऐसे नहीं होता, उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है, प्रैक्टिस। ऐसे नहीं होता कि आपने सोच लिया और फिर थोड़ी देर बाद से वो चालू हो गई, आपकी प्रोग्राम हो गई खोपड़ी। खोपड़ी कहाँ से प्रोग्राम होगी? कंप्यूटर साइंस में एक शब्द है, उसको बोलते हैं, उस शब्द को मेरी बहन कंप्यूटर साइंस पढ़ती थी ना, तो उसकी हमको भी कीड़ा था, हम भी किताब पढ़ते रहते हैं। उसका नाम था, हाँ ये नाम था, एक शब्द था कंप्यूटर साइंस में, GIGO। इसका मतलब ये था गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। यानी कि गार्बेज इन और गार्बेज आउट। गार्बेज माने कूड़ा करकट। तो हमारी खोपड़ी ऐसी हो गई है कि वो कूड़ा गया है तो कूड़ा ही बाहर आएगा। ऐसा नहीं, ऐसी कोई प्रोसेसिंग यूनिट नहीं लगी कि कूड़ा गया और अंदर से वो चीज बन के आ रही है विचारों में। अभी तक तो कूड़ा ही गया है, कूड़ा ही बाहर आएगा। इसलिए हम डायरेक्शन अपनी स्वयं नहीं तय कर सकते, ईश्वर तय करेगा। ईश्वर कौन है? ईश्वर तय करेगा आपकी डायरेक्शन। अब ईश्वर कौन है? देखिए हमारे तो शास्त्रों में भी लिखा है कि माता पिता जो होते हैं वो जीवित देवता हो, देवी देवता होते हैं, है ना। ईश्वर परिवार है। दूसरा कदम आप देखेंगे, इसमें लिखा है फॉर आवर ग्रुप पर्पस देयर इज बट ओनली वन अल्टीमेट अथॉरिटी, अ लविंग गॉड
as he may express himself in our group conscience। यानी कि हमारा जो परिवार है उसका सिर्फ एक ही मालिक है और वो है ईश्वर। और ईश्वर की इच्छा जो है वो ग्रुप कंसाइन यानी कि सामूहिक जो चेतना है, यानी कि समूह का जो निर्णय है वो उसको माना जाएगा। अगर आपके घर में 5 आदमी है, 3 बोल दे कि तू पी ले माल, 2 मना कर रहे तो पी लो, फिर बहुमत उनकी तरफ है, यानी ईश्वर चाहता है तू पी ले। अब तुम्हारे परिवार में 3 आदमी रोकने वाले हैं और 2 भेजने वाले हैं कि जाओ पी लो, तो समझ लो बहुमत किधर है। परिवार का जो बहुमत है वही ईश्वर की आवाज है ना। ऐसा यहां लिखा गया कार्यक्रम में। तो वो आप अपने परिवार से डायरेक्शन पूछ लो और दिन में 4 बार 5 बार पूछो। उन्होंने सुबह बताई, हम तो आधे घंटे में भूल जाएंगे क्या थी डायरेक्शन, वो तो भूल जाएंगे ना। तो बहुत भुलक्कड़ आदमी है। अभी देखना आप सब भूल जाओगे, मैं ही भूल जाता हूँ कि ये जो समय आप यहाँ पर हैं वो कितने दुख दर्द परेशानी से समस्या से आप गुजारी होगी, वो सभी को होती है, क्योंकि व्यवस्था में रहने की आदत नहीं है उनको। अब यहाँ बाहर निकलते ही आप वो सब भूल जाओगे, क्योंकि भुलक्कड़ लोग है ना हम लोग। तो हमें याद दिलाना पड़ता है, दिन में 5 बार 10 बार अपने भगवान से अपनी डायरेक्शन मांगो। प्रार्थना के द्वारा आप सिर्फ डायरेक्शन मांगेंगे और कुछ नहीं। ये थोड़ी ना बंगला घोड़ा गाड़ी और मोबाइल और ये सब दे दो, वो कहां से देगा, उसके पास खुद नहीं है। मार्गदर्शन हो है मार्गदर्शन मार्गदर्शन, हाँ भगवान से वो चीज मांगो जो है उसके पास। और उसके पास क्या है पता करो, क्या है उसके पास, वो देगा तुमको। वही मांगो वो देगा, समझे। तो पहले प्लान बनाइए, फिर कर्म और प्रार्थना करिए और फिर अपने गोल को प्राप्त करिए। गोल क्या है, ये है। अब की बार कोई पूछेगा मेरे से भाई दी कि क्या चाहिए रे तुझे, तो आपको क्या लगता है मैं क्या मांगूंगा? आज की डेट में मैं सिर्फ अपने परिवार की खुशियां मांगूंगा और कुछ नहीं मांगूंगा। हाँ, एक समय ऐसा था कि वो मेरे से पूछता, यही बताता कि मुझे तो भाई वो चाहिए पुड़िया। और आज वो बदल गया। आज कोई मुझसे पूछेगा तो मैं कहूंगा मेरे परिवार की खुशियां चाहिए, बस। ये कर्म है, यही प्रार्थना है, ठीक है। प्लान क्या है वो आपको ये बताते ही रहते हैं सेंटर वाले, क्या प्लान है ना। ये भी आपको डायरेक्शन भी दे रहे, प्लान भी दे रहे, कर्म भी करवा रहे, है ना। बाकी जो चीज मैं बताता हूं ना आपको, ये अभी आप लोग समझ में आएगी नहीं, एक टाइम आएगा तब आएगी। समय पे ही सब फल लगता है, समय पे ही वर्षा होती है, समय पे ही सब कुछ, समय पे। एक समय आएगा जब आप लोग ये चीज समझ जाओगे, ठीक है। तो किसी कुछ पूछना, कुछ बोलना है? अभी 1 मिनट है, देखो। गुड, वेरी गुड। हाँ ठीक है भाइयों, आप सभी के भीतर जो एक नशेड़ी प्रवृत्ति है, व्यक्ति है, व्यक्तित्व है पूरा, उसको मैं झुक के पढ़ाऊंगा। जप नाम